नमस्कार साथियों, मैं रमन भारद्वाज और रमन डिकोड्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के सेशन में बात करेंगे कि आखिरकार अमेरिका को सीज फायर की इतनी जल्दी क्यों है। अमेरिका सीज फायर को लेकर इतना उतावला क्यों हो रहा है। जितनी जल्दी युद्ध लड़ने की थी उससे ज्यादा जल्दी अब युद्ध से पीछे हटने की है। अमेरिका इस मामले में अलग सोचता है, ट्रंप इस मामले में अलग सोचता है। आप सोच रहे होंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, ट्रंप का मतलब ही इस समय अमेरिका है। ट्रंप व्यक्तिगत ये चाहते हैं कि यह युद्ध निरंतर चलता रहे, लेकिन ट्रंप की मजबूरियां ऐसी हैं जिसके कारण वो ये चाहते हैं कि या तो सीनेट से मंजूरी मिल जाए, और वो डेट आए और उसमें ये लग रहा है कि सीनेट से मंजूरी नहीं मिलेगी तो उससे पहले ही क्यों ना ये सीज फायर हो जाए, ताकि होने वाली फजीती से बचा जा सके। दरअसल अमेरिका ने जब यह युद्ध शुरू किया तो 3 टारगेट लेकर वो चला अमेरिका, कि हमारा पहला टारगेट है कि ईरान में सत्ता का परिवर्तन करना। यह टारगेट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि पिता को मार दिया गया, पुत्र सत्ता में आ गया, वही वंश ईरान की सत्ता पर बैठा हुआ है। उन्हीं कट्टरपंथियों का ईरान की सत्ता पर शासन है, मतलब ईरान की सत्ता उन्हीं कट्टरपंथियों के हाथों में। तो अमेरिका का जो पहला टारगेट था वो तो पूरा नहीं हुआ। दूसरा टारगेट यह था कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उस परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना। वो दूसरा टारगेट भी अमेरिका का पूरा नहीं हुआ, कि जैसा अमेरिका दावा करता है कि ईरान के पास में बहुत भारी मात्रा में एनरिच्ड यूरेनियम है, तो अगर ऐसा है तो ईरान के द्वारा वो एनरिच्ड यूरेनियम ना तो अमेरिका को सौंपा गया, ना ही किसी कोई संधि या समझौते के तहत किसी दूसरे देश को दे दिया गया। ऐसा भी नहीं हुआ। फिर तीसरा टारगेट यह था कि जो अरब कंट्रीज हैं, ईरान के आसपास के जो देश हैं, उनको सुरक्षा की गारंटी देना, सुरक्षा मुहैया कराना। हो गया इसके बिल्कुल उलट। जब ईरान पर अटैक किया गया तो ईरान ने आसपास में खूब मिसाइलें बरसाई, और यूएई हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, सब पर मिसाइलें बरसाकर निवेशकों में यह भय व्याप्त कर दिया कि ये अरब कंट्रीज तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अब मिडिल ईस्ट के जो ये कुछ देश थे जैसे यूएई टाइप के, वहां पर निवेशक जाते थे, बहुत निवेश करते थे, टूरिस्ट हब थे वो। लेकिन अब पर्यटकों में भी भय व्याप्त हो गया, दूसरा निवेशकों में भी भय व्याप्त हो गया कि ये देश जो हैं निवेश के हिसाब से एक अच्छा विकल्प नहीं है, और निवेशकों ने वहां से अपने पैर पीछे कर लिए। जो निवेश किया हुआ था उस निवेश को वापस खींचना शुरू कर दिया। मतलब अमेरिका जिस टारगेट को लेकर युद्ध में कूदा था बहुत जल्दबाजी में, उन तीनों टारगेट में से एक भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ, लेकिन ट्रंप ने क्या किया, इसकी सूचना अमेरिकी संसद को 2 मार्च को दी थी। ट्रंप के सामने मजबूरियां यह हैं कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति कोई भी बड़ा डिसीजन लेता है, ऊंचे पदों पर किसी की नियुक्ति करना हो, या ऊंचे पद पर बैठे किसी व्यक्ति को हटाना हो, या अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते ये जो होते हैं, तो इसके लिए अमेरिका की संसद का जो उच्च सदन है जिसको सीनेट कहा जाता है, उसमें बहुमत से उस फैसले को मंजूरी दिलवानी पड़ती है। तो यहीं पर ट्रंप की मजबूरियां हैं कि अमेरिका जब 28 फरवरी को युद्ध में कूदा, इसकी जानकारी दी गई 2 मार्च को, तो 2 मार्च से अगर हम कैलकुलेट करें तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 60 दिनों के अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर सीनेट को इस बात की मंजूरी देनी पड़ेगी कि अमेरिका इस युद्ध को कंटिन्यू करे या ना करे। यानी कि 1 या 2 मई तक अमेरिका के राष्ट्रपति को, जो अमेरिका युद्ध में कूद चुका है, इसकी सीनेट से मंजूरी लेनी पड़ेगी। सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं, जैसे भारत में संसद है, संसद के 2 सदन हैं हमारे यहां पर, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा जो निम्न सदन है, राज्यसभा जो उच्च सदन है। इसी प्रकार से अमेरिका में जो संसद है जिसको कांग्रेस कहा जाता है, वहां पर निम्न सदन होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उच्च सदन होता है सीनेट। इस सीनेट में टोटल 100 सदस्य होते हैं जो वहां के राज्यों से चुनकर आते हैं। अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, उन राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। भले ही कोई राज्य छोटा हो, भले ही कोई राज्य बड़ा हो, लेकिन सीनेट में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो समान है। प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य चुनकर आते हैं और उनकी संख्या हो जाती है 100। वहां का जो ये उच्च सदन है उसको
दुनिया भर में जितने भी उच्च सदन होंगे उसमें सबसे ज्यादा पावर अमेरिका के इस उच्च सदन को है, जिसको हम सीनेट कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो भी डिसीजन लेते हैं, जो बड़े डिसीजन होते हैं, उनको लेने के बाद सीनेट से मंजूरी लेना जरूरी होता है। अब यहां पर जब अमेरिका युद्ध में कूद चुका है तो 60 दिन के अंदर 50% प्लस 1 यानी 51% जो है वहां के सीनेट के सदस्य जब अप्रूवल दे देंगे कि हां अमेरिका ये युद्ध कंटिन्यू कर सकता है, तो ही अमेरिका इस युद्ध को कंटिन्यू करेगा। ट्रंप के सामने ये मजबूरी है कि उनकी खुद की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी के जो वहां पर सदस्य बैठे हैं, उसमें 10-12 सदस्य तो उनकी बगावत कर चुके हैं। इसके अलावा जो अपोजिशन है, अपोजिशन के पास में इतनी संख्या है कि यदि ये 10-12 सदस्य मिल जाते हैं तो 50% प्लस का आंकड़ा वो क्रॉस कर देते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से यह दिख रहा है कि जब 1 या 2 मई को सीनेट बैठेगा और यह डिसीजन लेगा कि अमेरिका को इस युद्ध को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में यह निर्णय ट्रंप के खिलाफ आ सकता है। तो ट्रंप ये चाह रहे हैं कि 1 या 2 मई से पहले ही अगर सीज फायर हो जाए तो वहां सीनेट के द्वारा मेरी जो फजीती होगी उस फजीहत से, उस फजीती से बचा जा सके। इसीलिए ट्रंप ये चाह रहे हैं। इतना उतावलापन इसीलिए है कि जैसे तैसे जो भी हो वहां पर सीज फायर हो जाना चाहिए।